बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मुखिया जी भी यहाँ मौजूद हैं, राजीव जी। मैं मुखिया जी से आग्रह करूंगा कि आप भी चंद लफ्ज़ यहाँ पे रखें। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पंचायत में प्रशांत किशोर जी आए हुए हैं। उनकी पद यात्रा में हम लोग शामिल हुए हैं। हमारे पंचायत में उनका नंदन है, अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी उनके साथ कंधे में कंधे मिलाकर चलना के इच्छुक भी हैं और चलेंगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे बीडीसी महोदय भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि वो भी अपनी बात रखें। एक शहर से प्रशांत जी का स्वागत करना चाहेंगे कि चांद से भी कह दो कि श्रृंगार करे, चांद से भी कह दो कि श्रृंगार करे और आने वाले का इंतजार करे। अरे बात तो मुद्दत की है, आज दुआओं में असर आया है और आप आए हैं तो लगता है आसमान से चांद उतर आया है। बहुत शुक्रिया। अब आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं भी इन दो लाइनों के साथ प्रशांत जी को आवाज़ दूंगा। देखी गई ना मुझसे अंधेरों की सरकशी, फिर आफताब बन के निकलना पड़ा मुझे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इस अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी। नमस्कार, आदाब। आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने अपने गांव के इस प्रांगण में मुझे मेरी बात रखने का अवसर दिया है। देखिए, हम नेता नहीं हैं, विधायक मंत्री हैं नहीं, मुखिया सरपंच भी नहीं हैं और आपका कोई काम भी नहीं करने आए हैं। हमसे आपका नाली गली नहीं बनेगा, सड़क नहीं बनेगा, नील गाय तो निश्चित तौर पर नहीं हम हटा सकते। आपके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था हम नहीं बना सकते, आपके लोगों का रोजगार नहीं दिला सकते। हम तो खाली पैदल चल रहे। 150 लोगों के साथ संकल्प लिया है कि बिहार के गांव, शहर, कस्बा, देहात में पैदल चल के जाएंगे, जाकर अपनी आंखों से देखेंगे कि लोगों की क्या तकलीफ है, लोग कैसे रहते हैं, क्या उनकी परेशानियां हैं। पदयात्रा हम कर क्यों रहे हैं जब आपकी कोई समस्या का इससे निदान होना ही नहीं है। अब वोट हम मांग नहीं रहे हैं तो पदयात्रा क्यों कर रहे हैं? पदयात्रा इसलिए कर रहे हैं कि जिस सूबे में, जिस राज्य में हम लोग रहते हैं, बिहार में, 40-50 साल पहले भी देश का सबसे गरीब राज्य था और आज 50 वर्ष के बाद भी जो लोग पहले बच्चे थे वो जवान हो गए, जवान आदमी बूढ़ा हो गया, इतना आदमी का तो जीवन खत्म हो गया। आज भी देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे अशिक्षित, सबसे ज्यादा भुखमरी और बेरोजगारी वाला राज्य बिहार ही है। कोई तो ऐसी बात है जो पकड़ में नहीं आ रही। इतने लोग आए, आपने वर्षों तक कांग्रेस को वोट दिया, उसके बाद गरीब के बेटा लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद 15 साल से पढ़े लिखे नीतीश कुमार को आपने बैठाया है। इसके बावजूद बिहार और बिहार के बच्चों की बदहाली, बदनसीबी खत्म नहीं हो रही। तो हम पैदल चले हैं देखने, यहाँ की समस्याओं को समझने के लिए। पदयात्रा का पहला उद्देश्य है कि बिहार के हर गांव, हर पंचायत को, वहाँ की समस्याओं को, वहाँ के लोगों के बात, सुझावों को शामिल करके 10 साल के विकास की एक योजना बनाई जाए। बिहार की नहीं, आपके पंचायत की, बिहार के हर पंचायत की। जब पदयात्रा खत्म होगा तो बिहार के हर पंचायत का आने वाले 10 साल में विकास का योजना बनाकर जारी करेंगे। उस योजना में खाली नहीं बताएंगे कि आपके यहाँ नीलगाय की समस्या है, उसको कैसे निपटाया जाएगा। सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि आपकी सड़क टूटी हुई है, वो बनाया जाएगा, नाली गली नहीं है, उसकी व्यवस्था की जाएगी। उस योजना में 3 बात जरूर बताएंगे। पहली बात
कि आपके पंचायत में बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था कैसे बनाई जाएगी। दूसरी बात, जो लोग खेती किसानी करते हैं उनकी आमदनी को अगले 10 साल में कैसे बढ़ाया जाएगा, कैसे बिहार का किसान पंजाब के किसान के बराबर की आमदनी कर पाएगा, ये योजना बना रहे हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ी परेशानी है बिहार की, आपको ये बताएंगे कि आपके पंचायत में 500 से 1000 नए रोजगार के साधन अवसर कैसे पैदा किए जाएंगे, ताकि किसी के गरीब के बच्चे को, किसी के घर के सामान को मजबूरी में 10,000 12,000 रुपए के लिए अपना घर परिवार बाल बच्चों को छोड़कर दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी नहीं करना पड़े। तो पदयात्रा का ये पहला उद्देश्य है। इस योजना को बनाने के लिए हम पैदल चल रहे हैं, हमारे साथ सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं। 500 से ज्यादा देश विदेश के विशेषज्ञों को मैंने लगाया है ताकि इस योजना को बनाया जाए, जमीन को समझकर देखकर जमीनी हकीकत के आधार पर बनाया जाए। जब पदयात्रा खत्म होगा तो बनाकर इसको जारी करेंगे। आपके पास अवसर होगा ये देखने का, जानने का, समझने का, उस पर चर्चा करने का। अगर आपको वो ठीक लगे तो उसको अपनाइए और न ठीक लगे तो रद्दी के टोकरी में फेंक दीजिएगा। लेकिन हम तो आज चले हैं, हमने ये प्रयोजन किया है तो हम ये प्रयास कर रहे हैं। आप तो यहीं रहते हैं, आपको तो पहले से मालूम है कि आपकी क्या समस्या है। आपको नीलगाय से समस्या है, या आपके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, या आपको रोजगार नहीं है, आपको यूरिया समय पर नहीं मिल रहा है, 2000 का धान आप 1500 में बेच रहे हैं, आपके बच्चे पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं। तो सब बात रुआ पान लूंगा, हम रुआ के क्या बता दो। तो ये सुधरत का है नहीं के, ये भी बताने चले। ये सुधर इसलिए नहीं रहा है कि बिहार में जो जनप्रतिनिधि है, मंत्री विधायक है, उसके मन से हारने का डर ही खत्म हो गया है। क्योंकि बिहार की जनता 5 बरस बैठ के बात करती है। हमने के 5 बरस बैठ के बतियावता नहीं जा कि जा कितना भ्रष्टाचार बा, लइकन के पढ़े के व्यवस्था नहीं के, रोजगार नहीं के, अस्पताल नहीं के, कौनो चीज के ऐसा नहीं के जहां बिना पैसा देले रुआ काम होई। लेकिन जहिया वोट होई वो दिन ये सब बात भुला गई। वोट के दिन बिहार के आदमी को 4 गो बात याद है। पहला बात, हमार जात का बा, आ के हमारा जात के खड़ा बा, चलो सब आदमी ओकरे के वोट दिहल जाओ। जे जात से बच जाता ओकरा के हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान पुलवामा कह के, अरे भाई सब हिंदू एक हो जा, मुसलमान ना जीते के चाहे। मुसलमान भी कह रहा है कि भाई जब कोनो हिंदू वोट नहीं खन दे तो हमनी के तो एके होके के पड़ी, तो हिंदू मुसलमान हो गया। वो दिन सब भुला जाई कि स्कूल बा कि ना, कि नीलगाय बा कि भालू बा कि बकरी बा। वो दिन तो खाली हिंदू मुसलमाने याद रही। जे दोनों से बच जाता तो कहता कि जाए दी भैया कतनो कष्ट बा न, और अपराध वाला जंगल राज ना चाहिए। लालू जी का अपराध राज का जो डर है, उस डर से आदमी भाजपा को वोट दे रहा है। और चौथा वर्ग है आपका जो मुसलमान भाई है, जो किरासन तेल बन के ललटेन में जल रहा है 30 वर्ष से। ये लोग कह रहा है ये भैया भाजपा के तो वोट ना दे सकी, भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी है। तो बिहार में बचल के, बिहार में तो 2 गो दल बा, एगो मोदी जी के भाजपा और दूसरा लालू जी के ललटेन। नीतीश कुमार बेचारे के तो ठिकाने नहीं के, कभी ललटेन पर रहियन, कभी कमल पर रहियन, कभी कमल पर रहियन, तो फिर ललटेन पर भाग गए। तो मुसलमान कह रहा है कि जाए दी भैया जी ही चाहे मरी, भाजपा के दे ना सकी तो ललटेने लौकत तो यही के दबावल जाओ भो। रुआ ईमानदारी से अपना हाथ दिल पर हाथ रख के बताई, यही 4 चीज पर वोट पड़ता भैया। तो काहे के माथा पीटो तानी जा हमनी के, ये सर नीलगाय के ध्यान दे,
ए भैया हमारे लड़कन के पढ़े के व्यवस्था करी। क्यों बोलते हैं झूठी बात? क्यों झूठ बोल रहे हैं? जब आपको मालूम है, हमको मालूम है, तो नेता को भी मालूम है कि आप कितनों बतिया लीजिए, हंस के, गा के, गरिया के, भुटवा तो यही 4 चीज पर दीजिएगा, जाइएगा कहां? आप और हम बंधुआ मजदूर बन गए हैं। कोई जात के नाम पर बन गई, कोई धर्म और राष्ट्रवाद पुलवामा के नाम पर बन गया, कोई लालू जी के डर से बन गया भाजपा का बंधुआ मजदूर, कोई भाजपा के डर से बन गया लालटेन का बंधुआ मजदूर। तो आपके बच्चों की स्थिति सुधरेगी कैसे? यही बताने चले हैं। वोट नहीं की मांगो, आपसे हाथ जोड़कर कह रहे हैं घरे घरे जाके, मेरे भाई अगर आप अपना और अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपकी चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब रउआ अपन लड़का के चिंता नहीं करे तो हम लड़का की चिंता करो। हम देखिए 125 दिन से चलत नहीं पैदल, और कैमरे पर बता रहे हैं आपको, कोई सच्चर कमेटी रिपोर्ट पढ़े की जरूरत नहीं है। हमारा दलितों के बाद दोनों चंपारण, शिवहर, गोपालगंज घूमने के बाद 1000 से ज्यादा गांव में हम पैदल गए हैं। दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीबी, बदहाली, फटेहाली मुसलमान भाइयों के गांव में दिखी है। और आप ही का सरकार है 30 वर्ष से, तो गलती आपकी है कि नेता की है? जब आप आंख बंद करके वोट दे रहे हैं तो कैसे सुधरेगा? हम रोड पर चलता नहीं तो आदमी कहता नहीं भैया सिलेंडर के दाम बहुत महंगा हो गई बा, 1250 रुपया, 500 रुपया के डीएपी के 1600 लागत, 35 रुपया के डीजल हो गई 96 रुपया, पेट्रोल 108 रुपया। तो हम रोज सभाओं में अपने कहते हैं अपने हिंदू भाइयों को कि भैया घरे घर से वोट मोदी जी के हमनी के देले बानी जा, तो सिलेंडर और डीएपी पेट्रोल के पैसा पाकिस्तान के आदमी दी, हमनिए के देवे के पड़ी। मुसलमान भाइयों के गांव में जाते हैं, और जो जितना बड़ा गांव है इस बात को भी जाकर रिसर्च कर लीजिएगा, मुसलमानों का जितना बड़ा गांव है, छोटा गांव तो फिर भी ठीक है, बड़े गांव में जो बदहाली है, आदमी कहता ये भैया इस सड़क का नाली गली देखा तनी न, कोई महिला को अगर प्रसव की पीड़ा हो जाए तो गांव से निकलने में उसका जान चला जाएगा। नालियों की दशा इतनी है, धूल गर्दा इतना है, मुसलमान के बच्चों में ट्यूबरकुलोसिस का रेट इतना ज्यादा है, देश में सबसे ज्यादा। तो आप बताइए सड़क का मंत्री कौन है? पथ निर्माण मंत्री हैं तेजस्वी यादव। आप कह रहे हैं कि आपके पास अस्पताल नहीं है, तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। रउआ कहता नहीं कि नाली गली गांव के हालत खराब बा, तो ग्रामीण कार्य मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आप कह रहे हैं कि बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, तो शिक्षा मंत्री कौन है? चंद्रशेखर यादव, वो भी आप ही के पार्टी के हैं। रउआ कहता नहीं कि खेती किसानी में नीलगाय परेशान कर ले, तो कृषि मंत्री के बा, वो रउए पार्टी के आरजेडी के बारे में। तो भैया शिकायत केकरा से करता नहीं? आपकी सरकार है, आपने वोट दिया है, आप उससे वो काम कराइए। और नहीं करता है तो संविधान, जो संविधान आपको अधिकार देता है कि उनको आपने वोट देकर जिताया है, वही संविधान नागरिक होने के नाते आपको ये भी बताता है कि अगर आपके विश्वास पर कोई खरा नहीं उतरा, अगर उसने काम नहीं किया, तो नागरिक होने के नाते आपकी जवाबदेही है कि जितनी मजबूती से आपने उसका साथ दिया है उतनी मजबूती से उसका विरोध भी होना चाहिए। आप नहीं कीजिएगा तो लोकतंत्र को आप खत्म कर दिए, आप तो राजतंत्र बना दिए। मुसलमान भाई लोग की दशा देखी, कोई नेता आ रहा है आपके से वोट मांगने, तो रउआ काम कैलन कि ना कैलन एक हिसाब तो छोड़ दी। आप लोग ये कहते हैं अरे भैया हम तो रउआ संगे बोलने बानी, अपन न जाके समेटी। देखिए आपकी दुर्दशा, बंधुआ मजदूरी नहीं है तो क्या है? हम पूरा देश में काम कैले बानी, हर जगह मुसलमानों की स्थिति कमोवेश यही हो गई है।
वोट मांगने आने वाले की जिम्मेवारी है कि वो आकर बताए कि उसने आपके बच्चों के लिए क्या किया। वो बताए, उससे पहले आप स्वयं से कह रहे हैं अरे हमारा पास काहे का बड़ा, हमनी के तो बोलने बन जाता रह जाके अपन वोटवा समेटो। ये दुर्दशा है। यही बताने चले हैं कि जगिए। रोज अगर आप कहते रहेगा भैया विकल्प नहीं थे, अरे तो विकल्प बनाइए। कितना दिन बिना विकल्प के रहिएगा? 30 वर्ष से आप बंधुआ मजदूर बन के वोट दे रहे हैं। वोट आदमी क्यों देता है? आप वोट देते हैं अपने और अपने बच्चों के, अपने समाज के विकास के लिए। वोट देते हैं आप राजनीतिक भागीदारी के लिए। वोट देते हैं आप अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को हराने के लिए। पिछले 30 वर्ष से आप बिहार में वोट दे रहे हैं और ये तीनों पैमानों पर जरा देख लीजिए। विकास का हालत आपको बताइए दिए, हम क्या बताएंगे, आप तो रोज उसी में जी रहे हैं। राजनीतिक भागीदारी का आलम यह है कि आपका सबसे ज्यादा वोट है, लेकिन 2,37,000 करोड़ बिहार सरकार का बजट है साल का। उसमें आपकी भागीदारी 6,000 करोड़ रुपया की है बजट की, जाके चेक कर लीजिएगा। आपको उतने हिस्सा मिला है। अपने मुखिया की संख्या जोड़ लीजिए, अपने विधायकों की संख्या जोड़ लीजिए, अपने वार्ड सदस्यों बीडीसी की संख्या जोड़ लीजिए, आधा से भी कम है। जितना होना चाहिए आधा से भी कम है। तो विकास आपको मिला नहीं, राजनीतिक भागीदारी मिली नहीं, तो आप कहिएगा कि ना भैया हम एकरा खातिर वोट कहाँ करता नहीं, हम तो भाजपा को हराने के लिए वोट करते हैं। तो उसको भी देख लीजिए। 1989 से आपने लालटेन को वोट देना शुरू किया है। तो 89 में भाजपा का बिहार में 0 MP था, देश में 2 MP था। आज देश में भाजपा का 330, अब बिहार में 39 गो MP जीत कर गया। तो वह विकास मिलल ना, भागीदारी मिलल ना, और भाजपा को आप हरा पा नहीं रहे हैं। लेकिन पुरानी तलवार का मोह इतना है कि छूट नहीं रहा है। उसी को लेकर भांजते रहिएगा, उसको लेकर भांजते रहिएगा तो उससे कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। हम आपका वोट हमको नहीं चाहिए। वोट आप लालटेने को दीजिए, लेकिन दीजिएगा तो अपने भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य के लिए जिम्मेवार भी आप ही हैं। दूसरे पर दोष मत लगाइए, दूसरे को दोष मत दीजिए। हमको आदमी कह रहा है कि भैया विकल्प ना रहे, रउआ दल बनाई। आप दल बनाइए, हम लोग को विकल्प आपके पीछे खड़ा होंगे। हम आपसे हाथ जोड़कर कह रहे हैं, आपको हमारे पीछे खड़ा होने की जरूरत नहीं। जो समाज, जो लोग अपने बच्चों के साथ नहीं खड़ा है, आप हमारे साथ क्या खड़ा होइएगा? हम आगे हम चलते हैं पैदल, 100 गो लड़का दौड़ता है, 50 गो के शरीर पर तो शुद्ध कपड़ा नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है। आपका बच्चा पढ़ने जाता है तो जब पढ़ाई में क्या हो, पिलुआ वाला खिचड़ी बटाता। राउर लेकर पिलुआ वाला खिचड़ी खाई तो मजदूर ना बनी तो कलेक्टर बनी। ये बात नहीं क्या बुझा? हमारे साथ क्या खड़ा होइएगा? हमारा लड़का तो देश का सबसे अच्छा स्कूल में पढ़ता है। आपको अपने लड़के की चिंता होना ना चाहिए। लालू जी को अपने लड़के की चिंता है ना भाई? आपको अपने लड़के की चिंता नहीं। आप तो अपने जाति में, धर्म में उजुराए हुए हैं, तो कैसे सुधरेगा? यही बताने चले भैया दल बनाई। हम क्यों बनाए दल? आपका गर्दन फंसा है, आप बनाइए, हम भी उसमें कंधा लगाते हैं। आप तो खड़ा होइए, अपना बनाइए। क्यों नहीं बनाते हैं? आपका लड़के का भविष्य दाव पर है, आपका जिंदगी दुभर हुआ है, तो आपको भी तो कुछ कंधा लगाना पड़ेगा। हम दल बनाई, कोई मंगल ग्रह से आई अब बिहार के सुधार दी तो हमनी के दाल भात चोखा खा के सुतल रह जाए। बिहार में सबके यह बात, इसीलिए पैदल चल रहे हैं। पदयात्रा का दूसरा उद्देश्य यह है कि गांव, शहर, कस्बा, देहात से हर उस आदमी को ढूंढ कर निकालें जो अपने और अपने बच्चों के लिए नया विकल्प बनाना चाहता है। हमारे दल बनाने से नहीं होगा। बिहार में दल कैसे बनेला? जिसने बनाया दल वही हो गया दल का नेता, और ये भी कह दिया कि हमारे बाद होगा हमारा बेटा। अब सब आदमी आप लोग झंडा लेकर ढोइए। वो विकल्प नहीं है, वो परिवार का शासन है। विकल्प अगर बनाना है
तो जो बात महात्मा गांधी ने बताया, सिखाया, करके दिखाया, गांधी जी आगे आगे चले, पीछे से पूरा देश उनके साथ चला, समाज का हर वर्ग चला, तब न आजादी मिली। तो अगर बिहार में विकल्प बनाना है तो सबको खड़ा होना पड़ेगा, इसीलिए पैदल चल रहे हैं। पदयात्रा जब खत्म हुई तो हजारों ऐसे लोगों को ढूंढकर जिसको निकाल रहे हैं, सबके एक साथ बैठाई और सभे मिलकर तय करी कि दल बने के बाद तो बनी दल। लेकिन अगर दल बना तो दल प्रशांत किशोर का नहीं, किसी व्यक्ति, किसी परिवार, जाति, धर्म का नहीं, वो दल बराबरी के आधार पर सबका होगा, जो इसको मिलकर बनाएगा और मिलकर चलाएगा। ये व्यवस्था बनाने निकले, बिहार में सरकार बनाने नहीं निकले हैं। सरकार में जाए के रही तो आजे फोन करो, काले सरकार में बानी, धूल फाके की जरूरत का बा। इतना छोटा सपना लेकर नहीं आए हैं। आप समझ रहे हैं हमारा वोट बट जाएगा। अरे मेरे भाई, आप वोट लालटेन को दीजिए, अभी कहां चुनाव बा। लेकिन जिस पुराने घर में आप जी रहे हैं, अगर घर गिर रहा है तो बगल में एगो होशियार आदमी वो है जो बगल में घर बनाना शुरू करे, नहीं तो इसी में दब के दफन हो जाइएगा। जिस पुराने पेड़ को आपने खून पसीने से 30 वर्ष सींचा है, अब उस पर फल नहीं लगने वाला है, नया पौधा है, इसको सींचिएगा तो इसी से आपको फल भी मिलेगा और कल होकर छाया भी मिलेगी। हमको कह रहा है कि हम भाजपा का बी टीम हैं, हम भाजपा के बी टीम हैं। जरा तर्क सुनिए, जब भी सीए एनआरसी के तलवार लटकल मुसलमानों पर या जो लोग भी इसके विरोध में हैं, तो पूरा देश में आपका कौन रहनुमा बचाने आया था? सीए एनआरसी कैसे रुका देश में? जिस दिन भाजपा को हराया गया बंगाल में, उसके बाद से सीए एनआरसी बंद हुआ है। तारीख नोट कर लीजिए, 2 मई 2021 को बंगाल का परिणाम आया था, उसके बाद से सीए एनआरसी का चर्चा बंद हो गया। तो जरा अपने याददाश्त से बताइए कि जब बंगाल में लड़ाई लागल और सब ने मान लिया कि भाजपा जीत रही है, दीदी के अपने लोग छोड़कर भाग गए भाजपा में, तो आपका कौन रहनुमा गया था बंगाल में लड़ने? नीतीश कुमार तो बैठ के भाजपा के साथ सरकार चला रहे थे। अब तेजस्वी यादव, लालू यादव नहीं गए थे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव नहीं गए थे, प्रशांत किशोर गए थे। 2 बरस अपने जीवन का, जब आप कोरोना में छुप कर बैठे हुए थे घर में, तो बंगाल के गांव गांव, शहर शहर, बूथ पर घूमकर हम काम कर रहे थे। हमने कहा कि भाजपा को यहां हराएंगे ही नहीं, 100 से अगर पार हो गया तो संन्यास ले लेंगे। कितना पर आउट किए? 77 पर। और आप कह रहे कि हम भाजपा का बी टीम हैं, तो आपका सर्टिफिकेट हमको नहीं चाहिए। चुनाव जीतने के लिए हमको आपकी जरूरत भी नहीं है। आपको लगेगी बात खराब, हम आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं, इस व्यवस्था में भागीदार बनाने आए। वोट तो आप भाजपा को नहीं देते हैं, भाजपा चुनाव नहीं जीत रही है। तो 80 में कैसे चुनाव जीतना है? अगर हम पार्टी बना लेंगे, चुनाव लड़ेंगे, तो हमको उतना गुणा गणित आता है। लेकिन आपके पास इसलिए आए हैं कि गांधी की विचारधारा आधारित कोई व्यवस्था ऐसी बन नहीं सकती जिसमें 20% मुसलमान भाई बराबर के हिस्सेदार न हो। इसलिए आपको साथ लेने आए। चलिए तो बहुत अच्छा, और नहीं चलिएगा तो भी कोई मलाल नहीं, क्योंकि जीतने के बाद फिर से आपको लेने आएंगे। जीतेगा जन सुराज ही, ये भी लिख लीजिए। हम उनमें से नहीं है जो लड़ने के लिए लड़ता है। हम अगर यहाँ लड़ने आए हैं तो मान कर चलिए कि इसको जीतने का पूरा गुणा गणित हिसाब किताब बना कर लाए। जीतेगा जन सुराज ही। फर्क इतना ही है कि आप अभी चल लीजिए, हम नहीं तो जीतने के बाद आएंगे, तब आपको साथ लेकर चलेंगे, तब चलिएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जीतने के बाद अगर आएंगे तो आपसे हर्जाना भी वसूल करेंगे। हम वेजिटेरियन आदमी हैं, जीत के खुशी का आपसे सेवई भी खाएंगे और तब आपको साथ में ले चलेंगे। तय आप कर लीजिए। कह रहा है मुसलमान भाई लोग हमको
ए भाई इतना बड़ा अभियान करता, पैसा कहां से आवता, इसका भी जवाब दे देते। आपकी सरकार है, चचा भतीजा महागठबंधन की, इनके पास आधा आधा बिहार है, तो बिहार के गरीब और पिछड़े जनता से उनको अपना दल चलाने के लिए पैसा मिल रहा है। और हमारा बनाया हुआ इस देश में आज 6 मुख्यमंत्री है, 6 राज्यों में वो लोग सरकार चला रहे हैं, जिनके सरकार में आने में हमने कंधा लगाया है। जिनको आगे चुनाव लड़ना है तो मेरी सलाह की जरूरत है, मदद उनसे ले रहे हैं, हमको पैसे नहीं मिलेगा। और मुसलमानों की दशा देखिए, हम मजबूती से लड़ता नहीं, करवा कहता नहीं कि कैसे मदद करी, इतना मजबूती से लड़ता जरूर भाजपा का आदमी होगा। अगर हम मजबूती से नहीं लड़ते तो यही मुसलमान भाई लोग कहते कि आदमी तो बहुत होशियार है लेकिन मजबूती से लड़ते नहीं, हम वोट बटा जाए, यही से नहीं की मदद करो। आपको कैसे भी नहीं चलना है। आपके मन में भाजपा का डर इतना हो गया है कि आपने जीतने की बात ही छोड़ दी है। आपको एक ही चीज दिख रहा है कि कैसे इनको हराएं। ये रवा खाली इतने बुझाता। मैं आपसे यही हाथ जोड़कर कहने आया हूं कि किसी से डरिए मत, हराने के लिए वोट देना, बंधुआ मजदूर बनकर वोट मत दीजिए। जीतने के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, बच्चों के भविष्य विकास के लिए, भागीदारी के लिए वोट दीजिए। आप में वो क्षमता है, और अगर आप में नहीं है तो कम से कम हमारी सलाहियत पर, हमारी सूझबूझ पर भरोसा कीजिए। देश भर में जिसका भी हम हाथ पकड़े हो, कभी चुनावे नहीं हारा है, आपको भी हारने नहीं देंगे। आप खड़ा तो होइए, आप खड़े नहीं होइएगा तो कैसे होगा, खड़ा आपको होना पड़ेगा। यही निमंत्रण देने आए हैं। ठीक लगे तो अच्छा, और न ठीक लगे तो कोई बात नहीं है। सोचिए समझिए, और आप हम पर भरोसा मत कीजिए। हम जो कह रहे हैं इसको बिल्कुल मत मानिए, जो कर रहे हैं उसको देखिए, मूल्यांकन कीजिए, चर्चा कीजिए। समझ में आए तो अपनी क्षमता, अपने अनुभव, अपनी संख्या, अपने विवेक पर भरोसा कर कर मेरे साथ चलिए। ये हमारे पीछे चलने वाले का अभियान नहीं है। हम कार्यकर्ता बनावे नहीं निकलो, हम ऐसे लोगों को ढूंढने निकले हैं जो हमारे बराबरी में, हमारे साथ चलने का जज्बा रखते हैं। अगर आप में वो ताकत है तो आइए, और नहीं तो जहां है, जिसका झंडा लेकर चल रहे चलिए, हमको कोई उससे दिक्कत है नहीं। आप आए, हमारी बात रखने का आपने अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।